One more step, one more game to go, one more win to go. Finally, इंडिया ने सेमीफाइनल का कर्ज तोड़ दिया मेरे भाई। 2015 का सेमीफाइनल, 2019 का सेमीफाइनल, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो भाई साहब ये जो सेमीफाइनल का बैरियर है ना, ये हमने बिल्कुल ब्लास्ट करके दरवाजे तोड़ के फोड़ के रख दिया भाई साहब। और सिर्फ एक और जीत से बस भाई साहब फिर से वर्ल्ड कप ट्रॉफी। I mean, we can dream, man. We can literally dream. We have to win this World Cup. I have been saying the kind of cricket we are playing, we have to match that cricket in the knockouts as well. 15 में हमने बहुत रूथलेस क्रिकेट खेला ग्रुप स्टेज में। 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंडीशन में हमने ग्रुप स्टेज टॉप किया। 2019 में इंग्लैंड की कंडीशन में हमने ग्रुप स्टेज टॉप किया। लेकिन जैसे ही नॉकआउट आया, वो ग्रुप स्टेज वाली परफॉर्मेंस नॉकआउट आते आते हमारी गेम में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज बिल्कुल धमाकेदार, अनस्टॉपेबल, बिल्कुल अनबीटेबल, इनविंसिबल वाली वाइब जैसे साल है। लेकिन फिर ग्रुप स्टेज में के बाद नॉकआउट में वो परफॉर्मेंस मैच ही नहीं की। बट दिस टाइम अराउंड ग्रुप स्टेज वाली परफॉर्मेंस को हमने नॉकआउट में कैरी किया। एंड नाउ इट्स ऑल अबाउट वन मोर गुड गेम एंड देयर वी गो। इस मैच में बात करने के बाद लिटरली बहुत कुछ है यार, लिटरली इस बहुत कुछ है। पहले बात करूंगा मोहम्मद शमी की। 7 विकेट्स वर्ल्ड कप के एक मैच में किसी इंडियन बॉलर ने आज तक नहीं लिए। आई डोंट रिमेंबर किसी दूसरी टीम के किस बॉलर ने नॉकआउट में 7 विकेट लिए होंगे वर्ल्ड कप के। एक सिंगल मैच में वर्ल्ड कप में 7 विकेट लेना कितनी बड़ी बात होती है, और वो भी एक नॉकआउट में, वो भी एक सेमीफाइनल जैसे बड़े स्टेज पे, और वो भी एक इंडियन कंडीशन में। आप सोचोगे भाई साहब, इंडियन कंडीशन में कोई बॉलर 7 विकेट एक मैच में वर्ल्ड कप में निकाल रहा है ना, डेफिनेटली दैट बॉलर हैज टू बी स्पिनर। वो बॉलर स्पिनर होगा, वो बॉलर पक्का स्पिनर होगा। उस पिच में पक्का स्पिन के लिए कुछ ना कुछ होगा। भाई साहब बॉलर स्पिनर नहीं है भाई, लोगों बॉलर है मोहम्मद शमी। लीडिंग विकेट टेकर, 23 विकेट होगी मोहम्मद शमी की इस वर्ल्ड कप। 50 विकेट इन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, 50 ओवर ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में 50 विकेट मोस्ट बाई एनी इंडियन बॉलर। 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट, टेकिंग विकेट्स फॉर फन। एंड आई थिंक मैन ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया के लिए होगा इस वर्ल्ड कप का हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हैज टू बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच, जो मर्जी। बिकॉज मैं पहले बोल चुका हूं, हार्दिक पांड्या की इंजरी टीम इंडिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं कब से बोल रहा हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या फिट होता ना तो राहुल द्रविड़ थिंक टैंक, रोहित शर्मा 5 टाइम आईपीएल विनर का थिंक टैंक, इनके थिंक टैंक के प्लान में ना मोहम्मद शमी नहीं था। ये एशिया कप में मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया पूरा, ये वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी को नहीं खिला रहे थे जब तक हार्दिक पांड्या फिट था। इनका बॉलर था शार्दुल ठाकुर, बिकॉज शार्दुल ठाकुर 5 ओवर फेंक देगा, बाकी के 3-4 ओवर शार्दुल ठाकुर के कोटे के हार्दिक पांड्या कवर अप कर लेगा। बिकॉज हार्दिक पांड्या की होगी इंजरी, और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा और थिंक टैंक को यह पता है, शार्दुल को पता है कि शार्दुल ठाकुर 10 ओवर का बॉलर है ही नहीं, 10 ओवर फेंकेगा, 80 रन देगा। तो फिर इनको याद है कि भाई साहब अब हार्दिक पांड्या नहीं है शार्दुल की बॉलिंग को कवर अप करने के लिए, अब हमें एक जेन्युइन पेस ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब शमी को लेके आओ। धर्मशाला में इससे न्यूजीलैंड के गेस्ट मोहम्मद शमी 5 पर पिक किया था। आई मीन कम ऑन मैन, एक ऐसा प्लेयर जो अपने पीक ऑफ द गेम हो, मतलब इट्स क्रिमिनल तुम ऐसे बॉलर को कैसे बाहर रख सकते हो जस्ट बिकॉज शार्दुल ठाकुर बैटिंग के साथ 10 में से एक मैच बैटिंग आएगी, उसमें से कभी 10-20 बना देगा। तुम ये उम्मीद लगा के बैठे थे, तुमने लिटरली इंडियन बॉलिंग को डाउनग्रेड किया। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की कोचिंग थिंक टैंक, इसी से पता चलती है कि शमी जैसे प्लेयर की जगह इनके लिए टीम में नहीं बन रही थी। शार्दुल को जबरदस्ती फिट किया जा रहा था, शार्दुल को खिला के लिटरली बॉलिंग बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी जस्ट बिकॉज शार्दुल 10-20 रन बना देगा, उस चीज के लिए बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज की जा रही थी। लुक एट मोहम्मद शमी, कंपैरिजन है। शार्दुल इज नॉट इवन हाफ एज बॉलर एज गुड एज मोहम्मद शमी। उसके 50% पे बॉलिंग नहीं शार्दुल की। मैं को शार्दुल को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट सिंपली शमी जैसा बॉलर पीक ऑफ हिज गेम, इज एब्सोल्युटली पीक ऑफ हिज गेम। इट्स लाइक रोहित शर्मा अपने पीक में चला हुआ है। इट्स लाइक विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई भी बैट्समैन अपने पीक में चला हुआ है। जस्ट बिकॉज टीम कॉम्बिनेशन, तुम बोल दो कि मेरा टीम कॉम्बिनेशन कुछ और है, बट क्या होता है टीम कॉम्बिनेशन? टीम कॉम्बिनेशन, टीम 11 सेलेक्ट किस हिसाब से होनी चाहिए? इस हिसाब से कि तुम्हें 11 पोजीशन के लिए 11 बेस्ट परफॉर्मिंग, बेस्ट पॉसिबल प्लेयर पिक करने हैं। टीम कॉम्बिनेशन के नाम से मैं कभी सुन सकता हूं कि विराट कोहली को बेंच कर दिया भाई, टीम कॉम्बिनेशन के नाम से रोहित शर्मा को बेंच कर दिया, टीम कॉम्बिनेशन के नाम से श्रेयस अय्यर या केएल राहुल को हमने आने वाले मैच में बेंच कर दिया, बाहर कर दिया। हो सकता है ऐसा? नहीं, इट वाज एब्सोल्युटली डिसरिस्पेक्ट। मैं अब भी नहीं बोल रहा,
23 विकेट होगी शमी की, 50 वर्ल्ड कप में विकेट होगी, नॉकआउट में 7 विकेट ले लिया एक मैच में। अब तो शमी की वो भी तारीफ करेंगे जो लिटरली शमी के लिए पहले बैंक नहीं कर रहे थे। मैं उन लोगों में से हूं, आई एम सेइंग फ्रॉम द एशिया कप। आप मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैं एशिया कप के टाइम से बोल रहा हूं दिस इज नॉट गुड। शार्दुल को उठा के, शार्दुल को फिट करके डाउनग्रेड मत करो। एंड लुक एट शमी इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस। कल नए बॉल के साथ इंडिया की शुरुआत कैसे हुई? उम्मीद थी कि बानखेड़े में यही हो रहा है। बानखेड़े में जितने मैच हो क्या हो रहा है? बानखेड़े में सीधा यही हो रहा है कि नई बॉल अंडर लाइट्स इवनिंग के टाइम स्टार्टिंग के 8-10 ओवर सीम करते हैं, मूवमेंट होती है, हल्की फुल्की स्विंग होती है, बैट्समैन को दिक्कत आती है। और हर टीम जो अंडर लाइट दूसरी बार बानखेड़े में बैटिंग की है उसको स्टार्टिंग के 10-15 ओवर निकालना मुश्किल है। तो एक्सपेक्टेशन थी कि बुमराह अच्छी शुरुआत लेगा, सिराज अच्छी शुरुआत लेगा, बुमराह ऑफ द रडार। बुमराह के स्टार्टिंग के 3 ओवर लिटरली ऑफ द रडार, सेम विद सिराज लिटरली ऑफ द रडार। और यहां पे क्रेडिट मैं लिटरली रोहित शर्मा को दूंगा, उसने सिर्फ सिराज के 2 ओवर देखे। इज नॉट लाइक नहीं भाई सिराज है 2 ओवर है ठीक है, इतना बड़ा बॉलर है, नए बॉल से सिराज भी विकेट लेता है तो मैं सिराज के साथ कंटिन्यू करूं? नहीं, ही वाज लाइक नहीं भाई हमारे पास और भी क्वालिटी, हमारे पास शमी जैसा बॉलर है, तो आई एम नॉट गोना बेस्ट न्यू बॉल विद होपिंग दैट कि सिराज अपनी लाइन लेंथ पकड़ ले, सिराज विकेट निकाले। नहीं, स्ट्रेट अवे शमी को लेके आए। देयर यू गो भाई। कॉनवे रविंद्रा, ये कौन लोग हैं? कॉनवे रविंद्रा वो लोग हैं जिन्होंने लिटरली न्यूजीलैंड को बड़ी स्टार्ट, बड़े काम इस वर्ल्ड कप खासकर रविंद्रा ने करके दिए हैं। और आप न्यूजीलैंड हो, आप देख रहे हो 398 नॉकआउट गेम, एक बड़ा मैसिव चेज। कोई भी टीम हो, आप चाहते हो कि आपके ओपनर आपको बड़े स्टार्ट दें, और वहां शमी आके लिटरली दोनों ओपनर को निपटा दिया। देयर यू गो, वहीं से इंडिया का टेम्पलेट सेट था। आई मीन मोहम्मद शमी, वी हैव टू प्रेज हिम मैन। फिर आई गेस डेरिल मिचेल ने जो पारी खेली, आई थिंक ही वाज मैचिंग व्हाट श्रेयस अय्यर डिड फॉर इंडिया। लिटरली डेरिल मिचेल उस इनिंग को मैच कर रहा था। ऑफ कोर्स केन विलियमसन रुक के एंकर करके रन बॉल पारी बहुत शानदार खेल रहा था। आई थिंक जो केन विलियमसन की विकेट गिरी ना, आई थिंक उस स्टेज तक लिटरली कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं था। ऑब्वियसली इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि ड्यू नहीं आई, 15-20 ओवर के बाद भी बानखेड़े में ड्यू नहीं आई जो कि यूजुअली आती है। तो आई थिंक मैच बिल्कुल बैलेंस में लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, ग्रेसन एक बिल्कुल परफेक्ट पार्टनरशिप, मार्चिंग अलोंग। हर ओवर में एक आधी बाउंड्री आ रही, 8-10 रन इजीली हर ओवर में आ रहे, स्पिन को आसानी से खेला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। सो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए उस स्टेज पे गेम बन रही थी। वंस अगेन शमी बैक आया अटैक में, देयर यू गो, विलियमसन फ्लिक किया। आई थिंक दैट वाज, आई थिंक वो विलियमसन का एक बहुत शानदार शॉट है। और विलियमसन उस शॉट को पता कब खेलता है? जो फ्लिक पे विलियमसन आउट हुआ डीप स्क्वायर लेग में, सूर्य कुमार यादव कैच लिया शमी की बॉल पे, वो शॉट आमतौर पर विलियमसन पता कब खेलता है? उस स्टेज पे खेलता है जब वो 50-60 रन मार लेता है। उसके बाद आप वैसे फ्लिक विलियमसन के थर्ड फाइनल लेग को, डीप स्क्वायर लेग को बहुत देखते हो कब, जब विलियमसन सेट हो जाता है। सो इट वाज ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ शॉट फॉर विलियमसन। आई थिंक वहां से गेम पूरी बदलेगी। फिर ग्लेन फिलिप्स वाज ट्राइंग टू, इट्स लाइक फिर वो एक आखिरी उम्मीद थी कि 9 ओवर हैं, 105-10 रन है, दिस बिट ऑफ होप। बानखेड़े की छोटी बाउंड्रीज, यू नो देयर वाज स्लाइट बिट ऑफ होप। लेकिन मुझे लगता है विलियमसन की आउट विकेट हुई, वहां से टॉम लैथम की विकेट हुई। आई थिंक वहां से लिटिल डेरिल मिचेल, लुक एट डेरिल मिचेल की मोमेंटम, लिटरली सारी रिदम न्यूजीलैंड की इनिंग की वहां से खत्म हो गई। मैच भी न्यूजीलैंड के लिए वहां से खत्म हो गया। टॉम लैथम भाई, एक टाइम था मुझे लग रहा था कि टॉम लैथम इंडिया में इतना क्रिकेट खेला है, इंडियन सीरीज में स्पिन को बहुत अच्छे से खेला है पिछली सीरीज में 5-6 साल से। एक एक्सपीरियंस प्लेयर है कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप। कभी ना कभी तो टॉम लैथम अराइव करेगा, कभी ना कभी तो टॉम लैथम की कुछ ना कुछ पारी आएगी। नहीं आई। 9 मैच ग्रुप स्टेज के सेमीफाइनल, 10 मैच टॉम लैथम के निकल गए। 10 मैच में टॉम लैथम के पूरे वर्ल्ड कप के 10 बार बैटिंग आई होगी, 100 रन टॉम लैथम के नहीं आए। दैट्स एब्सोल्युटली डिसग्रेस फॉर अ टीम लाइक न्यूजीलैंड जो टॉप 4 सेमीफाइनल हमेशा पहुंचती है बड़े टूर्नामेंट की। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक टॉम लैथम के वनडे करियर का टॉम लैथम का दिस इज द एंड, दिस हैज टू बी द एंड। और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है न्यूजीलैंड के लिए कि न्यूजीलैंड के पास कोई विकेट कीपर का बैकअप अल्टीमेटली 15 के स्क्वाड में नहीं था। अगर होता तो टॉम लैथम लिटरली इसलिए खेल रहा था, मजबूरी थी, तुम्हारे पास सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं थी। आई थिंक इंडिया इज लकी जहां पे मे भी अगर किसी की फॉर्म खराब हुई, सूर्य केरल को अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई, वी हैव समवन लाइक ईशान किशन जो विकेट कीपिंग कर सकता है और प्रॉपर बैट्समैन भी है, जो टॉप में भी खेल सकता है, लोअर डाउन द ऑर्डर भी खेल सकता है। इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव टू विन दिस वर्ल्ड कप। हमारी टीम में कोई वीकनेस है ही नहीं। और आई मीन लेट्स टॉक अबाउट इंडियन बैटिंग मैन, विराट कोहली। जब मैंने 2012 में एशिया कप में बांग्लादेश के अगेंस्ट सचिन को 49th ओडीआई 100 मारते देखा था, इंडिया बांग्लादेश से वो मैच हार गई थी। 2012 के एशिया कप तो बांग्लादेश में ही था, हम वो मैच हार गए थे। इट वाज लाइक कि उससे पिछले 1-1.5 साल सचिन बस आउट ऑफ फॉर्म। ऐसा लग रहा था कि 100th ओडीआई 100 के चक्कर में सचिन पर प्रेशर आ रहा है, सचिन के रन नहीं आ रहे। तो उस पारी में सचिन ने लिटरली आई गेस 120-25 बॉल लिए थे अपने 100 करने को। 100th 100 49th ओडीआई 100 एंड वी वर लाइक कि भाई साहब
मैं लाइव विटनेस किया था टीवी पे ऑफ कोर्स, एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये ग्रेटनेस है, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। साल है 2023, 11 साल बाद विराट कोहली 50th ओडीआई 100 और कितने 170, लगभग 170 सचिन से कम मैच में, सचिन से एक शतक ज्यादा, और सचिन की वनडे की एवरेज 44, विराट कोहली की 58, यानी कि 14 की एवरेज सचिन द ग्रेट मास्टर ब्लास्टर से ज्यादा। यानी कि जब जब विराट कोहली बैटिंग करने आता है, सचिन से 14 रन हमेशा विराट कोहली हर इनिंग में बना के दे रहा है। ऑब्वियसली मैं क्रिकेट कंपेयर नहीं कर रहा, मैं बैट के साइज की बात नहीं कर रहा, मैं दो एंड से दो नए बॉल है, उसने गेम को कितना हैम्पर किया है वो सब मैं बात नहीं कर रहा, बट कम ऑन मैन, इट्स ग्रेटनेस, एंड ऐसा लग रहा था इट वाज रिटन इन स्टार। बिकॉज इससे पहले विराट कोहली, खासकर वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं, बेस्ट तो विराट कोहली ने चैंपियन ट्रॉफी में 2013 हम जीते तब फाइनल में इतने अच्छे रन बनाए थे। 2014 में लिटरली विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में था, अकेला खड़ा था। 2016 में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मोहाली में अकेला जिताया था, डू और डाई मैच था हमारा। फिर दूसरी 2016 में इसी वानखेड़े में वेस्ट इंडीज की अगेंस्ट टी20 वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल, वहां पे विराट कोहली नॉकआउट में बहुत कुछ किया है। बट 50 ओवर वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 2015 का नॉकआउट सेमीफाइनल सिडनी में, आई गेस 340 हम चेस कर रहे थे, विराट कोहली जल्दी आउट हो गया। 2019 का ओल्ड ट्रैफर्ड का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, विराट कोहली जल्दी आउट हो गया। सो इट वाज लाइक कि विराट कोहली को, इट वाज लाइक ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव। वर्ल्ड कप 50 ओवर नॉकआउट मैच, इट्स लाइक विराट कोहली हैड सम, इट्स लाइक ही हैज टू डू समथिंग स्पेशल। और 50 ओवर क्रिकेट में पहली बार विराट कोहली नॉकआउट में 50 का स्कोर टच किया, एंड देन 100 आया। कहां पे? वानखेड़े में, सचिन का होम ग्राउंड। कहां पे? जहां पे सचिन तेंदुलकर की स्टैच्यू लगी है, और सचिन तेंदुलकर के सामने। इट वाज लाइक रिटन इन स्टार। इट वाज लाइक इससे बेहतर ओकेजन, इससे बेहतर प्लेस, इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकती थी, एंड विराट कोहली डिड इट मैन। कम ऑन जिस तरीके से वनडे क्रिकेट की रेलेवेंस कम हो रही है ना, मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर 25-30 100, ये जो आज की जनरेशन के प्लेयर ना, जिसमें मैं शुभमन गिल की बात करता हूं, चलो मैं शुभमन गिल की बात करता हूं, बाकी छोड़ो, बिकॉज शुभमन गिल तो सबको स्टार दिखता है, एकदम प्रॉपर प्लेयर है। लेकिन जिस तरीके से वनडे क्रिकेट शेप अप होगा ना आगे, जितना इररिलेवेंट वनडे क्रिकेट आगे होता जाएगा, इट्स लाइक वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप, 4 साल में ही वनडे क्रिकेट खेला जाएगा, साल में लिटरली 5-7 मैच, दैट्स इट। तो जिस तरीके से वनडे का फोकस हट रहा है सभी बोर्ड्स का, इट्स लाइक शुभमन गिल लोग कितना ज्यादा क्वालिटी वाला बैट्समैन आ जाए, रविंद्र आ जाए, जो मर्जी आ जाए, आई डोंट थिंक सो कोई भी बैट्समैन आज के दौर का 30 100 तक छू पाएगा, 30 100 तक छू पाएगा। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 40 एंड 50 मैन। दिस इज सिंपली आउटरेजियस मैन, दिस इज सिंपली आउटरेजियस मैन, विराट कोहली। आई थिंक वनडे क्रिकेट में, मैं सचिन को वो नहीं करना चाहता, लेकिन विराट कोहली, खासकर वनडे की बात आएगी, मतलब इट्स लाइक विराट कोहली स्टैंडिंग अलोन, देयर इज nobody coming close to विराट कोहली इन द वनडे क्रिकेट, नॉट इवन द ग्रेट ऑफ द गेम सचिन तेंदुलकर। मुझे नहीं लगता मैं कभी ये बोल पाता, ये रियलिटी होती कि सचिन भी विराट कोहली के वनडे करियर के आसपास नहीं है, बट मैम दिस इज रियलिटी, नोबडी इज क्लोज टू विराट कोहली इन वनडे क्रिकेट। इट्स लाइक परफेक्ट इनिंग है, वनडे क्रिकेट इज परफेक्ट टेम्पो गेम फॉर विराट कोहली। विराट कोहली को पहली बॉल से आके कोई स्लॉग नहीं करना है, विराट कोहली को बड़े बड़े शॉट नहीं खेलने हैं, विराट कोहली को बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जो उसको एट टाइम्स टी20 क्रिकेट में लेना पड़ता है, फिर एट टाइम्स विराट कोहली विकेट गिव अवे कर देता है। वनडे क्रिकेट इज लाइक परफेक्ट गेम फॉर विराट कोहली फ्रॉम द डे वन। मैंने विराट कोहली का डेब्यू से लेके आज तक ऑलमोस्ट विराट कोहली का वनडे क्रिकेट हो, जो मर्जी हो, हर मैच में बैटिंग देखी है, एंड आई वाज लाइक वनडे क्रिकेट इट्स लाइक हिज गेम। 50 ओवर की गेम है, इनिंग बिल्ड करनी है, कब बाउंड्रीज निकालनी है, कब स्ट्राइक रोटेशन करनी है, कब इनिंग को शेप अप करना है, कुछ अंडर प्रेशर नहीं। इट्स लाइक वनडे क्रिकेट विराट कोहली की गेम है, इज द बॉस, इज द किंग ऑफ ओडीआई क्रिकेट मैन। फिर बात आती है श्रेयस अय्यर की। इट्स लाइक विराट कोहली ने जो करना था वो किया, वो अपने टेम्पो से खेला। श्रेयस अय्यर मैन, कम ऑन, देयर वर पीपल प्रायर टू एशिया कप, बिकॉज इंजरी थी उसकी, कि भाई वर्ल्ड कप आ गया, श्रेयस अय्यर क्या कर लेगा, श्रेयस अय्यर इंजरी से वापस आया, फिटनेस नहीं है, रन नहीं बनाएगा, वीक लेंगे। कम ऑन मैन, श्रेयस अय्यर पिछले 2 साल में कब से बोल रहा था एशिया कप के टाइम से कि टीम इंडिया का मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर है पिछले 2 साल से व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। एंड देयर यू गो, बैक टू बैक 100। ठीक है, नीदरलैंड वाला 100 है, तुम्हें काउंट करना नहीं करो बहनचोद, लेकिन ये कल वाला 100 ठीक है, तुम बोल दो पिच है, फ्लैट ट्रैक है, जो मर्जी, बट कम ऑन मैन, इट्स लाइक श्रेयस अय्यर की जो बैटिंग की पोजीशन है ना, 4 नंबर, यानी कि आप जब भी बैटिंग करने आओगे आपको ज्यादा स्पिन खेलने को मिलेगी 4 नंबर की पोजीशन पे, मिडिल ओवर्स, और मिडिल ओवर में स्पिन आएगी ना आपके सामने, और स्पिन का जो हश्र श्रेयस अय्यर करता है ना, इज लाइक जैसे क्लासिक स्पिन को धो रहा है ना, जैसे क्लासिक को फर्क नहीं पड़ रहा, लेग ब्रेक है, ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेफ्ट आर्म चाइना में, नहीं डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, क्लासन बिल्कुल स्पिन को बिल्कुल खत्म करके छोड़ रहा। लुक एट श्रेयस अय्यर, फीट का इतना शानदार यूज,
इतना कि भाई कोई इज्जत है ही नहीं। मिचेल सेंटनर, मैं कम ऑन, मिचेल सेंटनर को घेर स्पिनर नहीं है। मिचेल सेंटनर का एक एपिक वर्ल्ड कप जा रहा था। कल तक मिचेल सेंटनर हर मैच में डॉन बना फिर रहा था। कल से पहले मिचेल सेंटनर हर मैच में जेन्युइन विकेट टेक करता, गेम चेंजिंग बॉलर था न्यूजीलैंड का मिडिल ओवर में। ऐसा कल जो मिचेल सेंटनर और रविंद्रा का जो हश्र हुआ है ना, दैट शोज कि श्रेयस अय्यर, इंडिया टीम इस टाइम मैच विनर से भरी है। इसलिए रोहित शर्मा इतनी फ्रीडम से टप में खेल रहा है। रोहित शर्मा कल बहुत जल्दी भाप लिया। बोल्ट था, सऊदी था, दोनों के 10-10 ओवर मिला के 20 ओवर मिला के 180 से ऊपर रन है। किसको? सऊदी को, बोल्ट को। इट्स लाइक ये कौन लोग हैं? ये न्यूजीलैंड की बॉलिंग के, इट्स लाइक न्यूजीलैंड की बॉलिंग, सऊदी, बोल्ट, इन लोगों पर डिपेंड करती है। इट्स लाइक तुमने इंडिया के शमी और बुमराह को उनके 10-10 ओवर में 20 ओवर मिला के 180 पेल दिए, तो इट्स लाइक इंडिया ऑब्वियसली बैकफुट पे चली जाएगी। इंडिया के पास कुछ बचेगा नहीं। तो इट्स लाइक रोहित शर्मा को पता था बानखेड़े के पीछे उसका होम वेन्यू, डोमेस्टिक क्रिकेट यहीं घिस घिस के पड़ा हुआ है वो। ही वाज लाइक नहीं भाई, नई गेंद है, मैं कोई जितने दूंगा बोल्ट को, मैं कोई जितने दूंगा सऊदी को। मुझे पता गेंद घंटा स्विंग नहीं होने वाली। मैं करूंगा काउंटर अटैक, मैं करूंगा अपने फीट यूज, मैं लिटरली पहली बॉल से लिटरली फोड़ के रख दूंगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रोहित शर्मा डिड। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिस तरीके से, जिस अप्रोच से, जिस इंटेंट से रोहित शर्मा खेल रहा है, स्टेप आउट कर रहा है, छक्के मार रहा है, बहुत आसान है। उसी अप्रोच से पहली बॉल हो सेमीफाइनल की, ये दूसरा ओवर हो, रोहित शर्मा स्टेप आउट करे, गेंद खड़ी हो जाए, रोहित शर्मा आउट हो जाए। एंड वी वर लाइक, हम बोलेंगे भाई तू कैप्टन है, इंडियन नॉकआउट में इतना गंदा खेलती है। जब कैप्टन इतना इररिस्पांसिबल, इतना इमैच्योर, इतना चाइल्डिश क्रिकेट खेलेगा तो कैसे चलेगा? समझो द वे रोहित शर्मा खेल रहा है ना, बहुत प्रेज जाए, बहुत प्रेज मिलेगी और बहुत जिक्र चाहिए, बहुत ज्यादा जिक्र चाहिए भाई। नॉकआउट में कैप्टन हो तुम, जिस लाइसेंस से तुम खेल रहे हो, बिग पॉसिबिलिटी मे भी फाइनल हो, रोहित शर्मा स्टेप आउट करो, पहली बॉल पे आउट हो जाए। एंड वी वर लाइक, बहुत लोग क्वेश्चन कर लेंगे कि भाई कैप्टन हो, इतने बड़े प्लेयर हो, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? 50 ओवर का गेम है, मैच्योरिटी कहां है तुम्हारी, गेम सेंस कहां है, गेम अवेयरनेस कहां है? समझ लो बहुत लोग रोहित शर्मा के पीछे डंडा लेकर पड़ जाएंगे, मैं तो बता रहा हूं। बट दिस इज ब्रेव मैन, व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट इज प्लेइंग इज एब्सोल्युटली ब्रेव। 2 साल पहले का रोहित शर्मा ये नहीं करता था। 2 साल पहले का रोहित शर्मा बिल्ड करता था। अब पावर प्ले हो चाहे जो मर्जी, अपना टाइम लेता था। स्टार्टिंग के 40-50 बॉल, चाहे 30 रन हो, चाहे 20 रन हो, ही विल टेक हिज टाइम। और उसके बाद रोहित शर्मा, because he has all the shots, he's comfortable against spin, it doesn't matter 4 फील्डर बाउंड्री हो, 5 फील्डर बाउंड्री हो, रोहित शर्मा बाद में रिकवर करता था। बट ये जो रोहित शर्मा भी खेल रहा है ना, इस रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे सामने बोल्ट हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कमिंस हो, हेजलवुड हो, स्टार्क हो, जो मर्जी हो। दिस रोहित शर्मा डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। ही विल गो एंड he will literally tear you apart as a bowler. This is delightful to see. There is no weak link. There's no weak link. Shubman Gill is playing like a dream. If not for the cramps, he would have scored his 100 knockout match. First World Cup 100 in the knockout match in the semi-final. We would have been talking so much differently about Shubman Gill. But take nothing away, man. This kid is special. This kid is, it's like a baton pass होती है ना सचिन से कोहली पे. Kohli is, I think, is next big thing for Indian cricket. Big thing in the matter of 25-30 100, because 50-100 वो सब I don't think so वनडे क्रिकेट इतना होगा, लेकिन कोई भी फॉर्मेट हो, शुभमन गिल I think is a superstar, next superstar in line of Indian cricket and world cricket. तीनों फॉर्मेट हो, I think he's commanding in all 3 formats. He understands his game so well in all 3 formats. I think he's the next big thing for Indian cricket. And Shreyas Iyer, I can say, man, come on, man, you're doing great. You're just taking any kind of burden because हार्दिक पांड्या नहीं है, फिनिशिंग कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या राहुल स्टेपिंग अप, आई मीन कम ऑन। जडेजा कुलदीप के लास्ट के 2 ओवर अच्छे थे, लेकिन इट्स लाइक जडेजा कुलदीप को क्या हो रहा था? जडेजा कुलदीप को मिचेल, डैरल मिचेल और केन विलियम्सन इजीली खेल रहे थे, इजीली स्ट्राइक रोटेशन कर रहे थे, जडेजा के सामने भी, कुलदीप के सामने भी। कोई पिच में कुछ खास स्पिन नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। एंड ऐसा नहीं था कि फिर कुलदीप और जडेजा पे सारा उन्नस था कि भाई साहब इंडियन कंडीशन है, कुलदीप जडेजा कुछ मैच कर लो भाई, मैच निकाल लो, फंसा हुआ है। नहीं, शमी स्टेप अप कर लिया, कभी बुमराह स्टेप अप कर लिया, कभी सिराज स्टेप अप कर लिया। इंडिया के सीम बॉलिंग इंडियन कंडीशन में लिटरली भाई अप फ्रंट मैच जिता के दे रही है, हमारे स्पिनर को प्लेट पे मैच निकाल के दे रही है। इंडियन कंडीशन में सबने सोचता कि जडेजा कुलदीप पे सारा उन्नस होगा, नहीं, हमारे सीमरी मजे में मैच जिता रहे हैं। कम ऑन, दिस हैज टू बी द ग्रेट स्टोरी। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इंडियन बैटिंग टॉप 5 की जितनी मर्जी तारीफ कर लूं, बिकॉज इंडिया बैटिंग के टॉप 5 रूथलेस है। बट हमारे सीमर्स, दे आर विनिंग गेम फॉर अस, दे आर लिटरली विनिंग गेम फॉर अस। वो हमारे स्पिनर इसको बोल रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया में वर्ल्ड कप है, तुम्हें प्रेशर नहीं लेना है, तुम जडेजा कुलदीप, तुम्हें प्रेशर नहीं लेना है, तुम्हें मैच जिता के नहीं देना है। मेरा नाम शमी है, मेरे पास बॉल दो,
नई बॉल दे दो, मिडिल ओवर में दे दो, डेथ ओवर में दे दो, मैं तुम्हें विकेट निकाल के दूंगा, मैं तुम्हें फंसा हुआ मैच जिता के दूंगा। कम ऑन मैन, वाओ मोहम्मद शमी मैन, हैट्स ऑफ मैन, लीजेंड। समझ रहे हो लीजेंड के टैग कैसे लगते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप था, आई गेस 21 विकेट जहीर खान लिया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। जहीर खान को आज के हमेशा जहीर खान को याद किया जाएगा। आई थिंक 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, मैन ऑफ टूर्नामेंट मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी ऑलरेडी है। मोहम्मद शमी इट्स लाइक तुम अपनी लेग, इट डजंट मैटर यार, तुम इसकी क्या करते हो, यहां से कितना क्रिकेट खेलते हो, नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। क्रिकेट का नाम आएगा 2023, ग्लोरी का नाम आएगा, जैसे विराट कोहली का नाम लिया जाएगा, रोहित शर्मा का नाम लिया जाएगा, उसी लेवल में, उसी लेगेसी में मोहम्मद शमी का जिक्र होगा। एंड एज अ प्लेयर इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट या इससे बड़ी प्राउड की बात नहीं हो सकती। वी एब्सोल्युटली लव यू मोहम्मद शमी। देयर वर गाइस, ऐसे बहुत लोग पिच को क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूज्ड पिच क्यों यूज कर रहे हैं, सेमीफाइनल है, आईसीसी टूर्नामेंट है, फ्रेश पिच यूज होनी चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं, क्योंकि इंडिया के पास 10 वेन्यू थे पूरे वर्ल्ड कप में, और हर वेन्यू में 5 से ऊपर मैच नहीं हुए, और सेमीफाइनल जिस भी वेन्यू पे हो तुम्हें नई फ्रेश पिच देनी है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आईसीसी का, ये रूल होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं इस चीज से। बट देयर वर पीपल्स हु जंप द गन, वो लिटरली जंप द गन, वो कंक्लूजन पे आ गए कि इट्स अ वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, इन इंडिया, बाय द इंडिया ऑफ कोर्स, एंड फॉर इंडिया टू विन। ये वर्ल्ड कप ऐसे प्लांट किया जा रहा है, ऐसे रिग्ड टाइप की, ये तो इंडिया के लिए है, इंडिया को एडवांटेज दी जा रही है। यूज्ड पिच क्या हो गया भाई, मानता हूं मैं यूज्ड पिच नहीं होनी चाहिए, आप उस बात पे बिल्कुल आई एम विद यू। बट कम ऑन, इतनी ज्यादा जंप द गन करना, इतना कंक्लूजन पाना कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप, इंडिया को जिताने के लिए वर्ल्ड कप रखा गया है, कम ऑन यार, कम ऑन। क्या हुआ, यूज पिच थी, मानता हूं मैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या था इस पिच पे, क्या था, स्पिनर के बहुत कुछ था इस पे, रैंक टर्नर थी, स्लो ट्रैक था, यूज ट्रैक था तो स्लो ट्रैक होना चाहिए था ना, स्लो ट्रैक पे तो फिर स्पिनर की हेल्प होनी चाहिए थी, स्लो ट्रैक पे तो 300 नहीं बढ़ने चाहिए थे, स्लो ट्रैक पे तो बैट्समैन 400 मार रहे, स्लो ट्रैक में तो बैट्समैन 100 मार रहे, स्लो ट्रैक में तो न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी इतना फाइट दे दिए। कम ऑन मैन, व्हाई डू यू हेट इंडिया सो मच? आई नो बीसीसीआई में कमियां हैं, आई नो बीसीसीआई हरामियों से भरा है, लेकिन कम ऑन यार, तुम मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस को लिटरली वो अंडरमाइन कर रहे हो, तुम लिटरली मोहम्मद शमी के परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड कर रहे हो, ये सब बोल के। विराट कोहली को इतना, रोहित शर्मा इतनी जान लगा दिया, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तुम लिटरली इंडियन प्लेयर जो जिस लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तुम उसको अंडरमाइन कर रहे हो बोल के दिस इज द वर्ल्ड कप इन इंडिया, फॉर इंडिया टू विन, एंड पिचेस ये सब फेवर कर रहा है। कम ऑन मैन, दिस इज ऑल बुलशिट। और बीसीसीआई को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए भाई, क्या दिक्कत, फ्रेश विकेट दो ना, हमें क्या दिक्कत है? रोहित शर्मा, विराट को किसको दिक्कत हो रही, कौन तुम्हें डिमांड कर रहा कि उस पिच में मैच कराओ? कम ऑन, हमें ये नॉइज नहीं चाहिए। 2023 के ग्लोरी जीतेंगे ना, हमें ये नॉइज नहीं चाहिए। हो सेमीफाइनल में तो भाई साहब रिगड़ा वर्ल्ड कप, दो वो यूज पिच दे दी, ये वी डोंट वांट दैट नॉइज। हमें अपने प्लेयर की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। सो बीसीसीआई को भी सीखना चाहिए, और जो हेटर्स है ना, थोड़ा लॉजिकली हेट करो, तो मतलब लॉजिकली बात करो तो अच्छा लगता है यार। दिस डजंट मेक मच सेंस व्हाट वी आर इन फाइनल्स।